जय हिंद स्टूडेंट, आपका अपना चैनल बुलंद सोच प्रोग्रेस लाइफ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एमीन। एमीन का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है और इससे बिहार बोर्ड में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एमीन का डिफिनीशन होता क्या है। तो एमीन का डिफिनीशन होता है एमोनिया से हाइड्रोजन एटम को जब एल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। डिफिनीशन नहीं पूछता है, लेकिन एमीन का मतलब जानेंगे कि एमीन का डिफिनीशन होता क्या है, मतलब जान लेंगे, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसके बारे में ऑपरेशन किए हैं, इसको जान लेते हैं। ये चीज़ हमारा मेन है। तो एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है डैश NH2 NH और N। इसका सफिक्स होता है एमीन और इसका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का काम क्या करेगा। सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है साइड चेन। यह अगर साइड चेन का अगर काम करेगा तो इसका नाम क्या होगा, तो क्या होगा, एमिनो होगा। क्या होगा, एमिनो होगा। और हम देख रहे हैं कि इसका प्रसंस्करण होता है एमीन का sp3। कभी कभी दे देता है कि एमीन का प्रसंस्करण होगा, तो sp3 sp2 sp3 और इसके बाद से बोथ A एंड B, उसके बाद से दे देगा डी नंबर में नॉन ऑफ दिस। तो हमारा एमीन का प्रसंस्करण होगा sp3। अब एक नोट को देखते हैं, ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है। क्या है इसका, रोटेन फिश, सड़ी हुई मछली में फिशी स्मेल के कारण एमीन के कारण पाया जाता है। जो होता है ना फिशी स्मेल, रोटेन फिश जो सड़ी हुई मछली होती है उसमें क्या पाया जाता है, एमीन पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं, जैसे एमीन ले रहे हैं, ये क्या है, हमारा एमीन है। तो अब एमीन से एक हाइड्रोजन के निकाले तो क्या बना है, NH2। ठीक है, फिर इससे एक हाइड्रोजन को निकाले तो NH बना है, फिर इससे हमारे एक हाइड्रोजन को निकाले हैं तो ये हमारा क्या बना है, N बना है। अब देखिए, ये हमारा हो जाता है प्राइमरी एमीन, ये हमारा क्या हो जाता है, सेकेंडरी एमीन, ये हमारा क्या हो जाता है, टर्शियरी एमीन। तो एमीन कितने प्रकार का होता है, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारा टर्शियरी। अब इसके बाद हम जानेंगे नेमिंग ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का नाम कैसे लिखा जाता है, तो उसका आईयूपैक नाम लिखने का तरीका होता है एल्केनामाइन या एल्केन एक्स एमीन। एक्स क्या है, एक्स है हमारा पोजीशन बताएगा कि एमीन कितने नंबर पर जुटा है। और इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल एमीन या एमिनो एल्केन। इतना याद रखिएगा, आपको एमीन से कोई भी अगर नाम लिखने के लिए आ जाए तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। बस ये वाला इतना नाम ध्यान में रखना चाहिए और कैसे तरीका से लिखा जा रहा है वो आप ध्यान में रखिए। तो अब इसके बाद से हम आईयूपैक के अनुसार इसका नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखेंगे कि NH2CH3 NH2। तो देख रहे हैं कि एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मीथ होता है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एल्केनामाइन है तो खाली क्या दे देंगे, मिथेनामाइन। क्या दे देंगे, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। या ये भी दे सकते हैं मीथेन एक एमीन। देखो कैसे लिख रहे हैं, मीथेन, एन नहीं है इसमें। अब एक नंबर पर क्या है, हमारा एमीन है, एक क्या है, एमीन। ओके, फिर उसके बाद से इसका कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम होता है एल्काइल एमीन या एमिनो एल्केन। एल्काइल एमीन मतलब क्या, NH2 को अगर ढक लेंगे तो यह हमारा, अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा, बताए थे ना पिछले वाला वीडियो में, जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लेंगे। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो एल्काइल बनता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ हमारा CH4 क्या होगा, मीथेन। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकला है तो मिथाइल होगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा मिथाइल एमीन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मिथाइल एमीन या एमिनो एल्केन। तो एमिनो लिख देंगे AMINO, एमिनो। एल्केन मतलब क्या, एक कार्बन है तो मीथेन, क्या हो जाएगा, मीथेन। तो ये हमारा पहला का नाम हो गया। दूसरा का नाम लिखेंगे, देखो कितना इजी नाम लिखने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा
याद रखें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वहां से नजदीक आए। तो देख रहे हैं कि 1 और 2, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसका नाम होगा इथेनामाइन या इथेन एक्स एमीन, एक एमीन। तो कोई भी लिखिएगा तो हमारा सही हो जाएगा। हम देखिए अब दोनों में से एक लिख रहे हैं, आप दोनों लिखकर ट्राई करिएगा कि हमको लिखने आ रहा है कि नहीं। तो हम लिख रहे हैं इथेनामाइन, इथेनामाइन, ओके। ये आप लिख सकते हैं इथेन एक एमीन। अब इसका कॉमन नेम होगा इथाइल एमीन। क्या होगा? इथाइल एमीन, ओके। या एक और नाम लिख सकते हैं एमिनो इथेन, AMINO, एमिनो इथेन, ओके। अब इसके बाद से एक चीज है, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, ये नाम थोड़ा टफ है आप लोग के लिए, CH3 फिर से NH2, 1 2 3 4। अब इसका देखिए नाम कैसे लिखाएगा। इसका नाम लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले आयु पैक का बात करेंगे, आयु पैक का बात करेंगे। आयु पैक का बात करेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे जिधर से हमारा एमीन सबसे कम नंबर पर आ जाए। तो इधर से करें तो देखिए 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम इधर से करें 1 2 3। अब देखो टोटल कार्बन कितना है? 4। तो प्रोपेन डैश, उसके बाद से एमीन कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो 2 क्या है? तो एमीन है, ठीक है। अब इसके बाद से कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। इतना तो हम लोग पढ़े हैं, जब स्टार्टिंग में एल्केन के बारे में पढ़ते थे तो जानते थे कि आइसोप्रोपाइल लास्ट कार्बन के नीचे या ऊपर ब्रांचिंग रहेगा तो हम क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल। देख रहे हैं यहाँ पर, अगर यहीं 3 गो से अगर ज्यादा रहेगा तो हमारा नाम लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो अभी फिलहाल हम जानेंगे 3 कार्बन है और लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे ब्रांचिंग है तो हम क्या कहेंगे? आइसो। मेथ ईथ प्रो मतलब प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एमीन या एमिनो, या एमिनो आइसोप्रोपेन। ये हमारा दोनों क्या है? कॉमन नेम है। समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? कॉमन नेम है। अब यहाँ पर देखो एक चीज और लिख रहे हैं या जिग जैग में, ठीक है। यहाँ पर क्या जोड़ दिए? NH2 जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इथाइल जोड़ दिए। अब देखो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा सबसे पहले नजदीक आए। तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, इधर से करने पर 3 नंबर पर आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर, इधर से 3 नंबर। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब इसका हम नाम लिखेंगे तो देखो कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा 3 नंबर पर है, ये हमारा 4 नंबर पर क्या है? इथाइल है। तो 4 लिखेंगे, 4 इथाइल। टोटल कार्बन कितना है? हेक्सेन 3 एमीन। किसी को दिक्कत? सबसे आसान जिग जैग में है और ये वाला हमारा नाम है। तो आईयूपैक नेम, कॉमन नेम लिख लिए, प्राइमरी एमीन के लिए सीख लिए हम लोग। अब इसके बाद सीखेंगे नेमिंग ऑफ सेकेंडरी एमीन। इसको उतार लीजिए और कंसंट्रेट होकर देखिएगा कि हाँ वाकई में हमको सीख लेना है कि इससे रिलेटेड अगर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ेंगे तो आपका कमजोरी है। हमारा जितना काम है ईमानदारी से बता रहे हैं, उतार लीजिए इसको। अब हम सीखेंगे कि नेमिंग ऑफ सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन के लिए नाम, सेकेंडरी एमीन पहचानने का नियम है, जब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको ढक लिया जाता है और देखते हैं कि अगल बगल को बॉन्ड जुटा है तो 2 गो, तो 2 गो है तो डाई, 3 गो रहेगा तो ट्राई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एमीन, मतलब 2 गो बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। इसका नाम लिखने का तरीका होता है, आईयूपैक नाम लिखने का तरीका एन एल्काइल। इन एल्काइन बताता है कि जो एमीन है सबसे कम पहले
कार्बन को गिनता है, उसके बाद वाला एल्केनामाइन को लिखता है। जैसे देख रहे हैं कि एमीन है, इधर भी एगो कार्बन है, इधर भी एगो कार्बन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। एन एल्काइल का मतलब क्या, एगो कार्बन तो मिथाइल नहीं होगा, तो एन मिथाइल एगो कार्बन के लिए मिथेनामाइन हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए। तो देखिए अब इसके बाद से यहाँ है कॉमन नेम लिखने का तरीका। कॉमन नेम आर बराबर आर डैश, ये है क्या, ये तो हमको कहेंगे कि कभी बताया नहीं है, इसको जरूर बताए हैं। इसको बनाने का सबसे पहचाने का तरीका होता है, जैसे कोई भी यहाँ पर लड़का है, ठीक है, लड़का है, अगर लड़के के पास कोई लड़का है, बॉय है, अगर लड़के के पास अगर 2 कार्बन होगा तो याद रखे इसके पास भी 2 कार्बन होगा। अगर इसके पास 4 पेन है तो इसके पास भी 4 पेन होना चाहिए। मतलब लड़का के पास जो बैठा है स्टूडेंट, इसके पास अगर 4 पेन है तो इसके पास भी 4 पेन होना चाहिए। तो ये हमारा आर बराबर आर डैश। एक और एग्जाम्पल बताए थे, एक बाप के 2 लड़की है, अगर दोनों अगर अरेंज मैरिज शादी करेगी तो आर बराबर आर डैश। अगर दोनों में से कोई एक अरेंज मैरिज और कोई एक लव मैरिज शादी करेगी तो हमारा आर बराबर आर नॉट इक्वल टू आर डैश होगा। तो इसका वो वाला समझाने का तरीका है। हम टॉपिक पर आते हैं कैसे इसको नाम लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एन, देखिए एन पर कितना कार्बन है, सबसे पहले छांट लीजिए कि एन पर कितना कार्बन है, एगो है, तो लिख देंगे एन, क्या लिख देंगे, एन एल्काइल। एल्काइल का मतलब क्या है, एगो कार्बन है तो मिथाइल, एन मिथाइल, ओके। फिर इसके बाद से एल्केनामाइन। एल्केनामाइन क्या, अब ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद से देखेंगे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, या इसको लिख सकते हैं एन मिथाइल मीथेन एक एमीन। एक से मतलब क्या है, एक के नंबर पर एमीन जुटा है, तो लिख सकते हैं एन मिथाइल मीथेन एक एमीन, ओके। फिर उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट इसका क्या होगा, पहले आई पे एक नाम लिख लेते हैं, उसके बाद से कॉमन नेम पाते हैं। इसका नाम लिखने का तरीका है, सबसे पहले जो एमीन जुटा है सबसे पहले कम वालों को लिख लेंगे। तो देख रहे हैं कि एमीन सबसे ज्यादा एक कार्बन है, इसके पास 1 और 2 कार्बन है, तो सबसे पहले कम वाले कार्बन को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, एन, क्या एक कार्बन है तो यहाँ पे क्या है, एक ही ना है, तो एक के लिए मीथेन को एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो मिथाइल होगा, तो एन मिथाइल। अब इसके बाद से एल्केनामाइन। एल्केनामाइन मतलब जब एमीन के बाद से देखेंगे कौन कार्बन है तो 2 देख रहे हैं, 1 और 2, तो इथेनामाइन, इथेनामाइन। या इसको लिख सकते हैं एन, क्या, एन मिथाइल एल्केन, देख रहे हैं एल्केन एक एमीन। एल्केन का मतलब इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, इसका नाम लिख लीजिए, नहीं तो कहीं खाली बता ही रहे हैं एन। अब एन पर क्या जुटा है हमारा, मिथाइल, तो एन मिथाइल। फिर इसका एल्केन, एल्केन में तो कौन कार्बन, 2, तो इथेन, इथेन। उसके बाद से एक्स मतलब ए पोजीशन कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर है, 1। और इसके बाद से लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एमीन, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब इसका नाम तो देख रहे हैं कि एन के बाद से एमीन जो है NH, इसके बाद से देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड भी 2 है, राइट साइड भी 2 है, तो ये वाला हम पहले छांट लेते हैं। तो क्या करेंगे, एन इथाइल, क्या करेंगे, एन इथाइल और इथेनामाइन, क्या करेंगे, इथेनामाइन। या इसको लिख सकते हैं एन इथाइल इथेन एक्स एमीन, ओके, ये भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कॉमन नेम पर। तो कॉमन नेम थोड़ा टफ है आप लोग के लिए, ध्यान से देखिएगा तो इजी लगने लगेगा। आर बराबर आर डैश। देख रहे हैं कि एन जो है NH एमीन, इसका लेफ्ट साइड 1 कार्बन है और राइट साइड भी 1 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे हमारा, डाई एल्काइल। तो डाई मतलब लिखेंगे दोनों क्या, यही ना नियम पालन कर रहा है, आर बराबर आर डैश, इधर भी 1 इधर भी 1 का मतलब
एन एच क्या है हमारा बराबर है, आर बराबर आर डैश है ना, तो इसका होता है डाई। इसके बाद से दोनों तरफ कितना है, एक और है तो मिथाइल, क्या है मिथाइल। और इसके बाद से ये क्या जुटा है, ये एमीन। किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद से आते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद से कह रहा है कि इधर एन के इधर एक कार्बन है, इसके बाद से उधर 2 कार्बन है, तो देख रहे हैं कि आर बराबर आर डैश या आर नॉट इक्वल टू आर डैश। तो जी हाँ, आर बराबर आर नॉट इक्वल टू आर डैश, खास के इधर एक कार्बन है तो उधर 2 कार्बन है, तो बराबर हमारा नहीं है। तो इसका नाम लिखने का तरीका होता है एल्काइल एल्काइल एमीन। एल्काइल एल्काइल मतलब क्या है, तो सबसे पहले ये इसका नाम लिखेंगे, ये वाला इसका नाम क्या होगा, इथाइल होगा, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल होगा। तो सबसे पहले एम आएगा, ABCD का अक्षर में के ई आएगा, तो सबसे पहले ई आएगा, तो क्या लिखेंगे इथाइल। इसके बाद से मिथाइल, ये क्या जुटा है एमीन। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद से यहाँ देखिए इसका क्या नाम होगा, तो लिखेंगे इधर भी 2 कार्बन उधर भी 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे डाई इथाइल एमीन। क्या लिखेंगे डाई इथाइल एमीन। इस तरह का बिहार बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। सबसे ज्यादा IUPAC नेम से ज्यादा कॉमन नेम पूछता है, तो कॉमन नेम पर ज्यादा कमांड करिएगा ताकि ये सब आसानी से आप बिहार बोर्ड में बनाकर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डाई इथाइल एमीन। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप घर पे बनाइएगा, देखिएगा बन रहा है कि नहीं। जरूर बनेगा, पढ़िएगा ध्यान से तो जरूर बनेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद से CH3 CH2 NH, फिर उसके बाद से CH3। ठीक है, इसको बनाइएगा और इसको बनाइएगा, और एक देते रहे यहाँ पर NH2। ओके, इसको भी बनाइएगा। ये सब तीनों क्वेश्चन बनाएगा, आप लोग से जरूर बनेगा। आप लोग को वीडियो जरूर अच्छा होगा, और इस वीडियो को हिंदुस्तान का हर कोना में पहुंचाएं ताकि उस स्टूडेंट तक पहुंचे जो अभी फिलहाल 2023 में एग्जाम देने वाला है। इतना ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।